विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, उनके जितने भी साथी हैं जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने साजिश को अंजाम दिया है, उन सभी को सजा होनी चाहिए। जो इरफान और रिजवान सोलंकी दोनों के खिलाफ मुकदमा था जिसमें आगजनी का, उस मुकदमे में 14 मार्च को निर्णय आना है। अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें अभियोजन को ये पूरा विश्वास है कि वो केस साबित होगा और अभियुक्त गण दोष सिद्ध होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इनको पूरी सजा प्रोवाइड करी जाएगी न्यायालय के द्वारा। हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी के विरुद्ध दर्ज अग्निकांड के मामले में आगामी 14 मार्च को कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम आपको बताएं कि यह मुकदमा कब लिखा गया था, कैसे कैसे क्या कुछ घटित हुआ है। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या। सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्निकांड की कहानी वर्ष 2022 के नवंबर माह से आरंभ हुई थी। वर्ष 2022 में 7 नवंबर को सपा विधायक इरफान सोलंकी के पैतृक मकान के ठीक बगल में रहने वाली बेवा नजीर फातिमा के झोपड़े में अचानक से आग लग गई। ये देखिए यहाँ पे आग लगाई है रिजवान सोलंकी के भाई, एमएलए हैं यहाँ कानपुर नगर के, और इन्होंने आग लगवाई इरफान सोलंकी के भाई। और ये पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, ये 2 पुलिस वाले हैं, सब करेंगे। ये देखिए, एक ये पुलिस वाले हैं और एक ये हैं। इन लोग यहाँ खड़े हैं और कोई फायर ब्रिगेड, आधे घंटे से आग लगी और कुछ नहीं आ रहा। और ये देखिए, ये पुलिस वाले एक ये भी खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े, हटिए जरा। ये नंबर देखिए, ये देखिए, ये नंबर के पुलिस वाले खड़े हैं, 3 पुलिस वाले खड़े और यहाँ फायर ब्रिगेड अभी तक के नहीं आई है। आग बड़ी विकराल थी। आग ने बेवा नजीर फातिमा के पूरे झोपड़े को खाक करके रख दिया था। बेवा नजीर फातिमा का आरोप था कि आगजनी की घटना को अंजाम देने और दिलवाने वाले इरफान सोलंकी और उसका भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी और उनका गैंग है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जन एक्सप्रेस अखबार और जन एक्सप्रेस डिजिटल के प्लेटफॉर्म फाइटर जी कहिन की खबर का संज्ञान लेते हुए कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उससे सबक भी सिखाया जाए। 8 नवंबर 2022 को विधायक इरफान सोलंकी, उसके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी के साथ आधा सैकड़ा उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वो आपके सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे ही 8 नवंबर 2022 को कोतवाली जाजमऊ में मुकदमा दर्ज हुआ, विधायक इरफान सोलंकी, उसका भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी उड़न छू हो गए और इस दौरान पुलिस उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। जैसे ही दिन बीतते गए, इरफान सोलंकी ऐसे मुकदमों में उलझने लगा कि उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से ही इरफान सोलंकी ने खुद को बचाने के लिए अपने आप को अशरफ अली बनाया और हवाई यात्रा की, और उसके बाद उसके खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज हुआ और उसका सहयोग करने वाली सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई और उसके सालों को जब गिरफ्तार कर लिया, पुलिस का शिकंजा कसता देख सपा विधायक इरफान सोलंकी के द्वारा अपने भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी के साथ 2 दिसंबर 2022 को कानपुर के पुलिस कमिश्नर, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के कमांड कार्यालय में समर्पण किया गया था। उस समय की हम आपको झलकियां दिखा रहे हैं जब उसने समर्पण किया था और बच्चों की तरह फूट कर दोनों भाई रोए थे, वो आपके सामने हैं। आप हट जाओ आगे से। आप लोग परेशान नहीं हैं। 2 दिसंबर को ही पुलिस ने इन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद डीजी जेल के आदेश पर 22 दिसंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी को अपने भाई से जुदा होना पड़ा और उसे जनपद महाराजगंज की जेल भेजा गया। वहां पर भी विधायक बच्चों की तरह फूट करके रोया था। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के सार्थक प्रयास से और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी की मेहनत से
तत्काल हाईकोर्ट ने और सरकार ने भी निर्देश दिए कि दिन प्रतिदिन इस अग्निकांड की मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जिसके बाद सुनवाई एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट 11 में आरंभ हुई और अब मामला अंतिम दौर में आ चुका है। इस मामले में जब हाल ही में निर्णय आ सकता है, ऐसे में क्या कहना है अभियोजन पक्ष का, नजीर फातिमा की अधिवक्ता का, नजीर फातिमा का, और जो बचाव पक्ष है उनके अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, हमने कैद किए हैं उनके बयान, वो जो हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं आपके सामने है। ये मामला जिसमें 14 तारीख निर्णय के लिए लगी है, उसमें 5 अभियुक्तों का मामला है, जिसमें इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और शौकत, शरीफ और इजराइल आटे, इस तरह 5 लोगों का विचारण हुआ। और जब आरोप पत्र बना उसके बाद न्यायालय में आया, न्यायालय ने चार्ज फ्रेम किए और चार्ज फ्रेम करने के बाद अभियोजन ने 18 गवाह अपनी तरफ से प्रस्तुत किए। उसमें 4 गवाह वादनी के परिवार के हैं और 5 गवाह स्वतंत्र साक्षी हैं और 9 गवाह पुलिस के हैं और उसी में डॉक्टर और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जो वैज्ञानिक हैं उनकी गवाही। अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें अभियोजन को ये पूरा विश्वास है कि वो केस साबित होगा और अभियुक्त गण दोष सिद्ध होंगे। दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है और 14 मार्च जजमेंट के लिए दिनांक तय किया गया है न्यायालय के द्वारा, उस दिन इसका फैसला है। देखिए, 2 मुकदमे इरफान के जो बिल्कुल मैच्योर हैं, जजमेंट के लिए डेट नियत है। एक जो इरफान और रिजवान सोलंकी दोनों के खिलाफ मुकदमा था जिसमें आगजनी का, जिसे हम लोग आम भाषा में आगजनी का मुकदमा कह रहे हैं, उस मुकदमे में 14 मार्च को निर्णय आना है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए में पूरा मुकदमा चला और उसके पश्चात में अब उसमें बहस कंप्लीट हो चुकी है और माननीय न्यायालय ने 14 मार्च को उसमें फैसले की तारीख को मुकर्रर किया है। और जिस हिसाब से पूरा मुकदमा चला है, गवाहों ने अपने बयान दिए हैं, तो सभी ने जो है पूरे मुकदमे को सत्यता साबित करी गई है और इसमें ये आया है कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी घटना स्थल पे मौजूद थे, इनके साथी लोग मौजूद थे। इजराइल आटे वाले के घर पे साजिश हुई है जिसको भी गवाहों के द्वारा बखूबी साबित किया गया है और इन सभी को जो है माननीय न्यायालय के द्वारा हमें उम्मीद है कि सजा दी जाएगी। इन लोगों को जो आगजनी की घटना हुई है 436 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर हुई है, उसमें सजा का प्रारूप 10 साल और आजीवन कारावास है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनको जो है पूरी सजा प्रोवाइड करी जाएगी न्यायालय के द्वारा। हाँ, विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, उनके जितने भी साथी हैं जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है, उन सभी को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, नजीर फातिमा को बिल्कुल न्याय मिलेगा और एक मिसाल बनेगी कि करंट सिटिंग विधायक चाहे जितना भी बलशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन कानून के लिए एक गरीब इंसान भी वही महत्व रखता है जो एक करंट सिटिंग विधायक का महत्व। हमारे साथ बहुत साल से बहुत जुल्म हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हमारा 3 बार घर गिराया गया, उसके बाद आखिर में अभी 7 नवंबर को हमारे घर में आगजनी कर दी गई। हमारा 2 रूम, लेट्रिन, बाथरूम सब गिरा दिया गया कि हम लोगों का बाथरूम का कोई ठिकाना नहीं था। अब इतना जुल्म हमारे साथ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ में मारा पीटा, जेल कराया फर्जी केस में। हम लोग बहुत कुछ झेलते चले आ रहे हैं 98 से। अब हम ये चाहते हैं कि सच्चाई देखिए सामने है कि हम जानते हैं कि हमारा फैसला, हमको हक का फैसला मिलना चाहिए और जो मतलब हमारे साथ हुआ है तो हमारे साथ सच्चाई का वो हुआ, क्या कहते हैं कि एक्शन लिया गया, योगी जी ने लिया है हमारे साथ में। और हम ये चाहते हैं योगी जी से कि हमको फैसला चाहिए, अच्छा इंसाफ चाहिए। आज ईडी की रेड भी पड़ी है इरफान के घर पर, उस पे हम क्या कह सकते हैं भाई, वो तो ईडी वाले जाने कि क्या होगा क्या नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम इंसाफ चाहिए। हम गिरा पड़ा है, हमें रहने का ठिकाना चाहिए। भैया जी, योगी जी समय पर याद है कि कम से कम हमारे 2 कमरा बना।
है कि निर्णय हमको का फैसला उम्मीद क्या तो आएगा? बहुत है ऊपर वाले की जात से, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं, हम गलत नहीं हैं, ना झूठा केस है हमारा, तो हमको तो ऊपर वाली जात से बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए। सभी के बयान आपने सुन लिए होंगे और देख भी लिया होगा कि सबके अपने अपने दावे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, जज साहब क्या आदेश देंगे, इरफान बरी होगा कि उसे लंबी सजा होगी, छोटी सजा होगी, यह सब कुछ भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। यह निकल करके आएगा 14 तारीख को या उसके बाद अगर कोई अन्य तारीख पड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।